डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द म्यांमार जो है वो भारत का हिस्सा बन सकता है। हालांकि यह एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हम लोग देख सकते हैं जिसके चलते इस तरह का अनुमान जो है वो काफी हद तक सच साबित हो सकता है। आप जानते हैं म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन 2021 से ही वहां पर सैन्य शासन, मिलिट्री का शासन है और वहां की पीएम को हटा दिया गया है। वो जेल में नजरबंद है। तब से ही म्यांमार में अस्थिरता का माहौल है। इस तरह की चीजें और भी हो रही है क्योंकि अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन हैं, उन्होंने भी म्यांमार का दौरा किया है। चीन काफी लंबे समय से म्यांमार में एक्टिव है। अब भारत सरकार भी जो है काफी तेजी से इस मैटर को डील कर रही है। किस तरह की चीजें जो हैं अभी हाल ही में देखने को मिली, इन सब चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई से बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि देखो, मिजोरम के एक जो है राज्यसभा के एमपी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले जो है म्यांमार बॉर्डर को पार किया और म्यांमार में गए और वहां जाकर चिन रिबल्स जो हैं, चिन विद्रोही जो हैं, उन लोगों के साथ बातचीत की और दो प्रमुख चिन जो संगठन थे, विद्रोही संगठन थे, उनके बीच में विलय भी करवाया। और इस विलय को बाद में जो मिजोरम के सीएम थे, उनकी मौजूदगी में अंजाम दिया गया, है ना। तो ये दो प्रमुख घटनाएं आप देख सकते हैं। ये मिजोरम के सीएम हैं, इन्होंने जाकर वहां पे संगठनों के बीच में विलय करवाया। हालांकि चीजों को अभी पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना थी। जो चिन विद्रोही लगातार म्यांमार में लड़ रहे हैं, म्यांमार की सेना के साथ लड़ रहे हैं, उनके साथ भारत का मिलना, या भारत क्यों चाहता है कि उन विद्रोही संगठनों के बीच में विलय हो जाए और उनकी क्या डिमांड है। ये जो विद्रोही संगठन है वो कहीं ना कहीं पे एक चिन स्टेट की डिमांड काफी लंबे समय से कर रहे हैं और वो चाहते हैं, अब उनका मन जो है भारत के मिजोरम राज्य में शामिल होने का है। और इससे जो है, जो हमारा मिजोरम है वो बड़े स्तर पर एक्सपैंड हो सकता है। और कहीं ना कहीं पे म्यांमार के दो प्रमुख क्षेत्र अगर आप देखेंगे, एक रखाइन वाला हिस्सा जहां पर आपको पता है रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं या रोहिंग्या जो ग्रुप है, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो वहां पे एक्टिव है, उनको भी वहां से निकाला जा चुका है। और जो चिन क्षेत्र है म्यांमार का, वहां पे भी काफी समय से अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। भारत के बॉर्डर के साथ लगता हुआ ये क्षेत्र है और यहां पर अस्थिरता का आना कहीं ना कहीं पे भारत की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करेगा। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से समझौता हुआ है और उसकी पिक्चर्स को भी पब्लिक किया गया है। हाल ही में एक घटना और देखने को मिली। भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल जी, वो कलकत्ता में जाकर एक मीटिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे भारत सरकार लगातार इस मैटर को देख रही है, कहीं ना कहीं पे पैनी नजर जो है उनकी इस मैटर पे बनी हुई है। आप लोग जानते हैं कुछ समय पहले जो है मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है और वहां पर केंद्र सरकार सीधे तौर पर उतर चुकी है वहां की स्थिरता को बढ़ाने के लिए। वहीं अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने मणिपुर के जो गवर्नर हैं, वो जो है अजय भल्ला को, उनको वहां पर नियुक्त किया है। और आप जानते हैं कि अजय भल्ला भारत के होम सेक्रेटरी रहे हैं और लंबे समय तक इन्होंने भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके साथ लगातार काम किया है। तो उनको मणिपुर के गवर्नर के तौर पर भेजना अपने आप में ही एक सिग्नल है कि कहीं ना कहीं पे सरकार जो है इस क्षेत्र में, केंद्र सरकार कुछ बड़ा खेल करने वाली है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो हमारे सेना में जनरल रहे हैं वीके सिंह, उनको जो है अब मिजोरम का गवर्नर बना के भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप देखेंगे, बड़े स्तर पर केंद्र सरकार इस क्षेत्र में आ रही है। पिछले साल अगर हम लोग बात करें, हमने एक बार बात भी किया था कि फ्री मूवमेंट रिजीम जो म्यांमार के साथ हमने साइन कर रखा था, उसको भी केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया था और बॉर्डर पर फेंसिंग को लेकर भी चीजें की गई थी। तो लगातार भारत सरकार जो है म्यांमार के मैटर को लेकर एंटर कर रही है। अभी एक चीज और हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से रूस के राष्ट्रपति जो हैं वो म्यांमार जाते हैं और वहां पे मिलिट्री के जो प्रमुख हैं, वहां पे जुंटा के जो प्रमुख हैं, उनके साथ भी मुलाकात करते हैं। इस पूरे मैटर को लेकर अगर हम लोग कुछ बातों को समझना चाहें तो ये चीज है कि देखिए म्यांमार में अगर हम लोग थोड़ा सा मैप देखें, ये जो क्षेत्र है म्यांमार का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे म्यांमार में, तो ये जो बांग्लादेश का चितगोंग वाला क्षेत्र है और ये म्यांमार वाला जो सेक्टर, ये वाला अगर आप लोग देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र अगर आप लोग म्यांमार का देखेंगे तो ये मिजोरम है। और यहाँ पे अगर बच्चों आप देखेंगे, ये चिन स्टेट है ना, मतलब चिन कम्युनिटी जो है या चिन विद्रोही जो है इस क्षेत्र में एंटर करते हैं और ये म्यांमार का जो है चिन प्रांत के तौर पर प्रसिद्ध है।
हम चाहते हैं कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जो अनस्टेबिलिटी जो है इसको स्थिरता में लाया जाए और इसको मिजोरम के साथ में जोड़ दिया जाए, जिससे वृहद मिजोरम का निर्माण हो सकेगा। आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में भी अब जो है सरकार वहां पे आंतरिक तौर पर इंटरिम सरकार का गठन हुआ है और मोहम्मद यूसुफ जो है वो लगातार भारत के खिलाफ जा रहे हैं। अभी हाल ही में आईएसआई की कुछ हरकतें जो हैं वो बांग्लादेश में भारत सरकार ने नोटिस की। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इस समय की एक घटनाक्रम और क्या है। पाकिस्तान ये चीज बहुत अच्छे से जान चुका है कि पीओके के माध्यम से, है ना, या फिर जम्मू कश्मीर के माध्यम से वो अब भारत में टेररिज्म को प्रमोट नहीं कर सकता है। इसलिए वो एक नए तरीके इजाद कर रहा है कि बांग्लादेश के माध्यम से भारत के अंदर टेररिज्म को प्रमोट किया जाए। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2014 से लेकर अगर 2024-25 की बात करें, कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट हमला भारत पे पाकिस्तान अंजाम नहीं दे पाया है। इसलिए पाकिस्तान तिलमिला उठा है और वो कई कई जो है तरीके इजाद कर रहा है, जिसमें अब उसका टारगेट जो है वो बांग्लादेश। और बांग्लादेश में आपको पता है शेख हसीना की सरकार अब बची नहीं है, तो भारत के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से बांग्लादेश बहुत ही बड़ी चिंता उत्पन्न कर रहा है। तो अगर हम यहां पर म्यांमार के इन विद्रोही ग्रुपों को एक छत्रक या एक अम्ब्रेला के नीचे लाते हैं और उनको भारत में विलय करने के लिए तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो जो लोग हैं, जो मिजोरम के जो लोग हैं, जो कुकी लोग हैं या फिर जो चिन लोग हैं, वो बांग्लादेश के अंदर भी निवास करते हैं। तो हम बांग्लादेश के ऊपर भी दबाव क्रिएट कर सकते हैं। ये चिटगोंग वाला क्षेत्र, यहां से जो है भारत की सुरक्षा दृष्टिकोण से काफी चीजें बेटर हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं पे त्रिपुरा वृहद त्रिपुरा वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ग्रेटर त्रिपुरा वाला वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पे भारत सरकार ने अब इस पूरे मैटर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली है ना। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर धड़ाधड़ मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मैटर को इतना सीक्रेट रखा गया है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो है वो पब्लिक में आ गई हैं। एक और दृष्टिकोण मैं यहाँ आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। अमेरिका ये चाहता है, शेख हसीना जब सत्ता में थी तब उनकी तरफ से एक बयान आया था कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि म्यांमार के अंदर एक बड़ा प्रांत जो है वो जो क्रिश्चियन इकाइयों का होना चाहिए या क्रिश्चियन कम्युनिटी का होना चाहिए। इसके लिए भी भारत रेडी है। भारत ये चाहता है कि यहां पर कोई भी घटनाक्रम हो तो उसका लीडर जो है भारत को दिया जाए। मिजोरम अगर बड़े स्तर पर बनता है, वृहद मिजोरम का निर्माण होता है, तो इसको क्रिश्चियन कम्युनिटी के तौर पर भारत स्टैब्लिश कर सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम भारत की तरफ से क्रिएट नहीं की जाएगी। अमेरिका को इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि जब अमेरिका ने बांग्लादेश में जो सरकार चेंज हुई है वो बाइडेन सरकार की ही देन थी, बहुत सपोर्ट किया गया बांग्लादेश को। म्यांमार में भी जो चीजें चल रही थी, एक्चुअली अमेरिका ये चाहता है कि म्यांमार जो है वो गृह युद्ध का एक क्षेत्र बन जाए, यहां पर बहुत ज्यादा काफी सारे ग्रुप एंटर कर जाएं, जिसके चलते चीन को भी दिक्कत हो और यहां पर जो हथियारों की जो एक सेल है, बिक्री जो है, वो अमेरिका और रूस जो है बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका की जो पुरानी सरकार थी ट्रंप से पहले, उसने बड़े स्तर पर सपोर्ट किया यहाँ के विद्रोही संगठनों को, म्यांमार की सेना को भी। लेकिन अब जो है जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए, उन्होंने अपना सपोर्ट जो है म्यांमार से वापस ले लिया है, जिसके चलते अब एकदम से बहुत सारे विद्रोही ग्रुप जो हैं इस क्षेत्र में एंटर हो चुके हैं, जो भारत की सिक्योरिटी एस्पेक्ट के दृष्टिकोण से या सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए ठीक चीज नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं पे भारत सरकार काफी तेजी से इस मैटर को डील कर रही है और हम ये मान सकते हैं कि आने वाले कुछ ही समय में म्यांमार का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भारत में शामिल होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।